दोस्तों, यह कहानी है एक पहाड़ी गांव की, जहां सदियों पुराना माँ दुर्गा का मंदिर आज भी खड़ा है। कहते हैं कि इस मंदिर में नवरात्रि के दिनों में चमत्कार होते हैं। घंटियां अपने आप बजती है, दीपक अपने आप जल उठते हैं और कभी-कभी भक्तों को माँ स्वयं दर्शन देती है। परंतु इस मंदिर में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कहानी बनी रहस्य में आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है अभिषेक से, जो शहर का एक युवा शोधकर्ता था। अभिषेक को सुना था कि इस मंदिर में अद्भुत शक्तियाँ छिपी है। सच्चाई जानने की जिज्ञासा उसे गांव तक खींच लाई। अभिषेक पुजारी से मिलता है। बेटा, मंदिर का रहस्य केवल माँ जानती है। जो श्रद्धा से आता है उसे आशीर्वाद मिलता है, पर जो लालच से आता है उसका विनाश तय है। पंडित जी, मैं भूत प्रेत या चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता, मैं सच जानने आया हूँ, पुजारी ने चेतावनी दी। लेकिन अभिषेक ने निश्चय कर लिया कि वह नवरात्रि की रात मंदिर में ही ठहरेगा। आधी रात, हवा की आवाज, दूर से सियार की हूक। रात गहराती गई, मंदिर सुनसान हो गया। अभिषेक अपने कैमरे लेकर गर्भगृह के सामने बैठा रहा। अचानक घंटियां अपने आप बजने लगीं, दीपक टिमटिमाने लगे और मूर्ति पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। दीवार पर संस्कृत के अक्षर उभरते हैं। ये कैसे संभव है? ये मंत्र खुद ब खुद कैसे लिखे जा रहे हैं? डर और जिज्ञासा से कांपते हाथों से अभिषेक ने सब रिकॉर्ड किया। लेकिन उसे क्या पता था, यह तो बस शुरुआत थी। उसी गांव में भानु नाम का एक व्यापारी था। लालच उसका धर्म था। उसने सोचा, नवरात्रि की रात मंदिर खाली होगा, क्यों न देवी के सोने के गहने चुरा लूं। भानु मंदिर में घुसता है। वाह, इतने सारे गहने, इन्हें बेच दूं तो उम्र भर चैन से रहूंगा। जैसे ही उसने गहनों को छुआ, अचानक पीछे से पायल की आवाज आई। भानु पीछे मुड़ा और धुंध से एक दिव्य स्त्री आकृति निकली। लालच करने वाला हमेशा खाली हाथ लौटता है। अगली सुबह गाँव वालों ने देखा, भानु मंदिर की सीढ़ियों पर पत्थर की मूर्ति बन चुका था। लोग समझ गए, देवी माँ का न्याय कभी अधूरा नहीं रहता। अगली सुबह अभिषेक ने अपनी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, पर उसमें कुछ भी नहीं था, केवल काली स्क्रीन। वह हैरान था जो उसने देखा, वो कैमरे में क्यों नहीं दिखा। बेटा, माँ को सिर्फ आँखों से नहीं, श्रद्धा से देखा जाता है। कैमरा उन्हें कैद नहीं कर सकता। अभिषेक अब और भी उलझन में था। उसे लग रहा था कि मंदिर के रहस्य की असली चाबी कहीं और छुपी है। एक शाम अभिषेक मंदिर के पीछे जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे एक गुप्त गुफा का रास्ता मिला। गुफा की दीवारों पर वही संस्कृत मंत्र लिखे थे जो उसने मंदिर में देखे थे। गुफा के भीतर उसे एक प्राचीन ग्रंथ मिला। हर 100 साल में माँ स्वयं अपने भक्त को दर्शन देती है और मंदिर के रहस्य सौंपती है। अचानक गुफा में आवाज गूंजी, तुम्हें चुना गया है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा बाकी है। अभिषेक कांप गया, पर उसने तय किया कि वो माँ के रहस्य तक जरूर पहुँचेगा। नवरात्रि की आखिरी रात, पूरा गांव मंदिर में भजन कीर्तन कर रहा था, पर अभिषेक गर्भगृह में अकेले बैठा ध्यान करने लगा। उसकी आंखें बंद थीं और तभी एक दिव्य प्रकाश फैल गया। माँ दुर्गा का स्वरूप प्रकट होता है। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र, सिर पर सवार, तेजस्वी आंखें। यह माँ दुर्गा का अद्भुत स्वरूप था। बेटा, सच्चा भक्त वही है जो श्रद्धा और साहस दोनों रखता है। यह मंदिर कोई खजाना नहीं छुपाता, बल्कि भक्ति का रहस्य है।
अब यह रहस्य तुम्हारे जिम्मे है। माँ ने अभिषेक को आशीर्वाद दिया और दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। अगले दिन अभिषेक ने गाँव वालों से कहा, मंदिर का रहस्य गहनों या चमत्कारों में नहीं, बल्कि हमारी आस्था और विश्वास में है। जो भक्ति से आएगा, माँ उसे वरदान देंगी, पर जो लालच से आएगा, उसका अंत भानु जैसा होगा। आज भी गाँव वाले जब मंदिर की सीढ़ियों पर पत्थर बनी उस मूर्ति को देखते हैं तो कांप उठते हैं। नवरात्रि का असली रहस्य यही है। माँ शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और जो इसे पहचान लेता है वही जीवन का असली खजाना पा लेता है।